हेलो गाइस, मैं संदीप सिंह राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप मेरी सभी क्लास को निरंतर देख रहे होंगे। मैंने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 to 12 पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया है और आज से क्वेश्चन नंबर 13 शुरू कर रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास भी मैंने आपको दे दी है। अगर उन क्लास को आप सभी को निरंतर देखते चलें तो निश्चित ही आप अवकलन में जीरो से हीरो तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्लास को देखना ना भूलें और सभी क्लास निश्चित ही देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत आसानी तरीके से समझाने वाले हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 13 में 1 माइनस कॉज दिया है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का कॉज एक्स इक्वल, याद अगर ना हो तो याद जरूर कर लें, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार काम आने वाला है अवकलन में, बल्कि अवकलन क्या समाकलन तक इसकी पहुंच रहेगी। सो डोंट वरी, इसको याद जरूर करें। 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल 2 कॉज स्क्वायर एक्स वाई 2। एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले की पहुंच बहुत दूर तक है, इसको हल्के में ना लें, इसे जरूर याद करें। ओके, इस दोनों का इसमें काम यूज होने वाला है। कैसे, वो देखते हैं कैसे। देखिएगा, रूट के अंदर अवकलन के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमेशा डायरेक्ट अवकलन नहीं करना होता है, कभी कभी उसको सिंपल करना होता है। अब इसका हमें करना सिंप्लीफिकेशन, सिंपल बनाना, आसान बनाना है। तो हमने लिखा कि 1 माइनस कॉज का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो यहां पर नोट कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और नीचे 2 था पहले से ही। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर, साइन में पावर 2 है लेकिन रूट लगा हुआ है, तो पावर 2 ने रूट कट कर लिया, तो साइन x अपॉन 2 हो गया। बताइए, ये y बना है, अभी अवकलन नहीं हुआ है, इजी बना है समाक अवकलन, आसान सा पार्ट बन गया। इतना क्लियर है? आगे सुनिए, अब इसका हमें बेटा अवकलन करना है। जैसे अवकलन करेंगे तो अवकलन में y को dy ओवर dx बना देते हैं। ओके, और यहां जब अवकलन करेंगे तो यहां भी d ओवर dx लिख जाता है, क्योंकि d ओवर dx इस बात का संकेत है कि उसके आगे लिखे हुए पद का हमें अवकलन करना है। चलिए वही करते हैं अवकलन। तो साइन का अवकलन कल सिखाया था मैंने, क्या होता है साइन का अवकलन? कॉज होता है। तो साइन के अवकलन को मैंने कॉज लिख दिया, कॉज एक्स बाई 2। ओके, क्लियर हुआ? लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर अवकलन कर रहे हैं तो आगे वाले पद को जरूर देखें कि ये x बाई 2 है बेटा, x नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा साइन x का केवल कॉज x, लेकिन ये साइन x बाई 2 है, रूप तो वही है। तो मैंने साइन का कॉज तो कर दिया, लेकिन जो x बाई 2 है उसका दोबारा से अवकलन होगा, इसलिए यहां लिखा है मैंने d ओवर dx और x बाई 2। इतना क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब क्या होगा? cos x बाई 2 ऐसा ही रहेगा, उसका हमें कुछ भी नहीं करना, वो तो हो चुका है। x बाई 2 का जब अवकलन किया तो 2 नीचे लिखा, वो अचर पद है, उसका तो होगा नहीं, केवल x का होगा 1। तो ये हो गया 1 और अपॉन 2, तो 1 बाई 2 बन गया। अवकलन तो बेटा हमारा पूरा क्लियर है, लेकिन हमें प्रूव जो करना है, प्रूव तो हमें ये करना है, और अभी ऐसा बन नहीं पाया है, तो हमें अब इससे ये बनाना है। इतना और देखो इससे ये कैसे बनेगा, बस तुरंत आंसर आ गया। देखते हैं, देखिएगा, जैसे 1 बाई 2 को हमने ये लिखा dy ओवर dx और इस 1 बाई 2 को कर लिया बाहर, क्योंकि ये आंसर में भी बाहर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा cos x, थोड़ा ध्यान देना, ये cos x बाई 2 है, अगर हम यहां पर स्क्वायर लगा दें और रूट लगा दें, ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हटाना हो तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, वो तो हटा सकता है ना। तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया, रूट भी लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि रूट इसमें दिया हुआ है, तो रूट तो यहां वाला बन गया, और स्क्वायर लगाने से ये वाला बेटा फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों ही काम बन गए ना, सिद्ध हो गया ये मान लो। तो अब देखो ध्यान से, ये लिखा है 1 बाई 2, रूट लगा हुआ है cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान निकालूं तो 2 नीचे पहुंचेगा, तो क्या मान निकलेगा? 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 2,
यही तो बेटा प्रूव करना था हमें, डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू यही मान हो चुका है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस इस फॉर्मूले ने हमारी काफी हेल्प की है। अगर ये याद नहीं हो पाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। इसलिए अवकलन में जितने भी मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो भी प्रयोग हो रहे हैं उन्हें आप जरूर याद करिए, अगर अवकलन मजबूत करना है तो, ठीक है। और अवकलन से जुड़ा है समाकलन, अगर ये अच्छे से सीख नहीं पाओगे तो फिर समाकलन तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन 13 अच्छा क्वेश्चन दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं। ओके, फॉर्मूले बस ध्यान रखें बेटा, अच्छे से याद करें, इसी में आपकी भलाई रहेगी। क्वेश्चन 14 लिखा है, 14 क्या कह रहा है सुनते हैं। 14 कह रहा है साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स लिखा है। चलो भाई लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस का कॉज एक्स। ओके, सॉरी ये तो डी वाई का वैल्यू है ना, हमें सिद्ध ये करना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें ये बेटा प्रूव करना, नीचे वाला सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। ये अंश बटे हर का रूप है और मैंने कल लिखाया था फॉर्मूला अंश बटे हर का, कल की क्लास में। चलिए देखते हैं। y का जैसे ही मैंने अवकलन किया तो आपको बता दिया है और मालूम भी चल चुका है कि y का अवकलन dy ओवर dx होता है, ठीक है। और इसके बाद अंश बटे हर बन गया, तो अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर को छोड़ दिया, हर को मैंने जैसे का तैसा लिख दिया और अंश का अवकलन किया। यहां से बता रहे हैं, ठीक है। देखो y का तो dy ओवर dx है, ओके। हर को छोड़ देते हैं तो मैंने अभी 1 प्लस कॉज को बेटा जैसे का तैसा लिख दिया और अंश का किया अवकलन, तो d ओवर dx में क्या लिखा है साइन x, फिर बीच में माइनस होता है, ओके। अब की बार मैंने साइन को छोड़ दिया और किसका अवकलन किया, हर का, तो लिख दिया 1 प्लस में कॉज x। ध्यान रखें सबसे पहले क्या किया, हर को छोड़ दिया माने जैसे का तैसा लिखा और अवकलन किया हमने साइन का, क्योंकि साइन के पहले लिखा है डी ओवर डी एक्स और जिस पद के पहले ये लिखा हो ना तो उसका अवकलन किया जाता है, फिर माइनस होता है। अब की बार मैंने अंश को छोड़ दिया और डी ओवर डी एक्स माने अवकलन किया 1 प्लस कॉज एक्स का। ये क्लियर श्योर है ना ये बात। अब नीचे क्या होता है, हर का वर्ग, जो भी हर में लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, तो मैंने कर दिया हर का वर्ग। ये केवल अभी मैंने सही रूप में लिखा है, अभी अवकलन नहीं हुआ है, ये केवल सही रूप में लिखा गया है, ओके। चलिए अब इसका अवकलन कर लेते हैं। तो 1 प्लस कॉज के साथ में कुछ नहीं करना, जो लिखा है वही रहेगा। अवकलन तो साइन का करना है और साइन का अवकलन बेटा कॉज होता है माइनस। अब साइन का भी कुछ नहीं करना, आगे लिखा है 1 प्लस कॉज, तो 1 का याद रखिए किसी भी अचर पद का अवकलन हमेशा 0 होगा अगर वो अकेला है तो। जैसे 1 अकेला है तो 0 हो गया, 2 अकेला तो 0 हो जाएगा, कोई भी अचर पद हो। अब कॉज का अवकलन होता है माइनस का साइन, तो लिख दिया और नीचे हर का वर्ग मतलब 1 प्लस कॉज एक्स का होल पावर 2। इतना क्लियर हुआ, ओके। अवकलन हो गया, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या, कॉज एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई करना, 1 में भी और कॉज में भी। तो जब कॉज का 1 में करेंगे तो ये हो गया कॉज एक्स, कॉज का कॉज में करेंगे तो ये बन गया कॉज की पावर 2, ओके। इसका मल्टीप्लाई करें माइनस साइन 0 छोड़ दिया जाएगा, तो माइनस साइन का जब माइनस साइन में होगा तो ये प्लस का साइन स्क्वायर बन गया और नीचे वाला जो लिखा उसको वैसा ही लिख दिया 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। बहुत छोटा सा काम बचा है। देखिए हमें dy ओवर dx का मान निकालना है और ये मान लो कि dy ओवर dx बस निकल आया है। देखो ये जो लिखा है ना cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इससे आपने 10th में पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इस पूरे को 1 लिख सकता हूं, लिख दिया, पहले लिख दिया है।
और फिर बचा है कॉज, तो मैंने कॉज को बाद में लिख दिया, और नीचे लिखा है 1 प्लस कॉज एक्स का होल पावर 2। ओके, तो क्या देख रहा है कि एक पावर से एक 1 प्लस कॉज कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या है हमारे पास 1/1 प्लस में कॉज एक्स, और ये dy ओवर dx है। ओके, बस यही कंप्लीट हमारा आंसर हो गया है, यही तो प्रूव करना था हमें। तो अंश बटे हर, क्या आपको समझ में आ रहा है ना अंश बटे हर कैसे किया है? अंश बटे हर का अवकलन किया और आराम से करते गए सॉल्व, कोई कठिन सी बात नहीं है, आसानी सी आपको काम करना है। ठीक है, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन यही है, इसी प्रकार का है। तो ये आपको हम होमवर्क में लिख रहे हैं, इसे आप घर में जरूर करके देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन क्या है? 15 में लिखा है साइन एक्स और नीचे 1 माइनस का कॉज एक्स। वाई मान लिया, वाई दिया नहीं था, मान लिया। ये बेटा आपका होमवर्क है, इसे होमवर्क में करके देखें। अभी पिछले क्वेश्चन में प्लस था लेकिन अब माइनस है, इतना फर्क हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है tan x प्लस cot x, tan x प्लस में cot x और नीचे रहेगा tan x और माइनस में cot x। इतना क्लियर है? इसको भी मैंने बेटा y मान लिया। ओके, एक मिनट, इसको भी y मान लिया गया है, y इक्वल tan x प्लस cot x और नीचे tan x माइनस cot x। करने को तो अंश बटे हर लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए सबसे पहला काम क्या किया, इसको साइन कॉज में कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहला काम। तो देखिएगा y बराबर tan को लिखा मैंने साइन x और नीचे कॉज x प्लस ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, tan को साइन बटे कॉज कहते हैं और cot x को लिखते हैं कॉज x और अपॉन साइन x। वही से नीचे भी करना है, tan को लिखा जाएगा साइन x अपॉन में कॉज x माइनस cot को लिखेंगे कॉज x और नीचे साइन x। कितना क्लियर हुआ? अब हमें इनका एलसीएम करना है, कॉज और साइन। y बराबर एलसीएम करना है तो एलसीएम आएगा कॉज x और इनटू में साइन x। ये एलसीएम लिया कॉज इंटू साइन। ओके, जब एलसीएम लिया साइन का साइन में गुणा होगा तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉज का कॉज में गुणा किया तो ये बन गया कॉज स्क्वायर एक्स। केवल मैंने अभी अंश के पार्ट का एलसीएम किया, हर से मतलब नहीं, अभी तो अंश का किया है कॉज इंटू साइन। अब वही सेम काम तो नीचे भी करना है, यहां भी एलसीएम हुआ तो यहां एलसीएम होगा कॉज एक्स इंटू में साइन एक्स। तो साइन का साइन में गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर बन गया, कॉज का कॉज में गुणा हुआ तो बिल्कुल सेम ही तो है आंसर, बट फर्क चिन्ह का है और अदरवाइज सभी सेम है। तो ये एलसीएम वाले पार्ट दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या y बराबर बचा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। नीचे वाले पार्ट से मैंने माइनस को अगर कॉमन कर लिया तो कॉज स्क्वायर पहले आएगा और माइनस में ये माइनस प्लस था माइनस हो गया। माइनस कॉमन करने से चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस थे वो माइनस हो गए और जो माइनस थे वो प्लस हो गए। अब त्रिकोणमिति में ही ये वाला फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूप अगर कहीं दिखे तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, से भी याद रख लो, इसके बराबर कॉज 2x होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, कॉज 2x और 1 अपॉन कॉज, ये बेटा सेक बन जाता है। तो इतना जो थोड़ा सा कठिन सा रूप दिख रहा था अब वो हल होकर एक सिंपल सा रूप बन गया है, y बराबर माइनस का सेक 2x। और अब इसका हमें अवकलन करना है, अवकलन केवल 1 लाइन का है। देखिएगा y को लिखते हैं dy ओवर dx, माइनस बाहर रहेगा, इसको मान लो x, सेक x मान लिया, जबकि x है नहीं,
याद रखो जो x ना हो तो क्या होता है, उसका दोबारा से अवकलन होता है। तो मैंने इसको sec और आगे वाले को x मान लिया, तो क्या होता है sec का होता है sec x इंटू टेन एक्स, ये sec का अवकलन है। लेकिन मैंने बताया कि ये x नहीं है, इसको दोबारा से करना है, और दोबारा से करने के लिए यहाँ पर d/dx इस 2x को लिख दिया। तो जब 2x का अवकलन करेंगे तो x का तो होता है 1, केवल 2 ही तो बचेगा, मतलब 2x का अवकलन 2 हुआ, तो ये 2 हमने सबसे पहले लिख दिया। तो 2 sec 2x और इंटू में 10 2x। ओके, क्लियर हुआ ना, कोई भी कठिनाई नहीं है, बस आसान सा बनाया पहले हमने और केवल अवकलन यहां से किया। अवकलन तो मात्र इतना हुआ, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हल किया गया है, कठिनाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, sec -10 और नीचे लिखा है sec + 10। 17 क्वेश्चन, इसको भी y बराबर लिख लिया, तो क्या था sec -10 और नीचे लिखेंगे sec x + 10x। ओके, जब कभी भी आपको हर में sec + 10 दिख जाए या sec -10 दिख जाए, तो याद रख लो हमेशा आपको करना है परमीकरण, क्योंकि परमीकरण करने से नीचे वाला पार्ट 1 होने वाला है। कैसे, चलो देखते हैं कैसे 1 होने वाला है। तो ये y बराबर लिखा, ऊपर लिखा है sec x माइनस का 10x और नीचे है sec x + 10x इंटू परमीकरण किया, प्लस है ना तो मैंने गुणा कर दिया माइनस से, sec -10 और नीचे sec -10। परमीकरण जानते हो ना करना, हर का परमीकरण किया है। ओके, तो आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए sec x - 10x का होल पावर 2 बन गया, और नीचे a + b और a - b बन रहा है, और a + b और a - b हो जाता है a² माइनस में v²। कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर एक जैसे थे तो होल स्क्वायर बना दिया, और नीचे a + b और a - b मिलकर a² - b² बनता है। और अब यहां फिर से काम आ गया ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कौन सा, कि ऊपर वाला तो वही रहने वाला है sec x माइनस में 10x का होल पावर 2। अब देखिए sec² x - 10² x = 1 होता है, ठीक है, इसके बराबर यहां लिख दे रहे हैं, चूंकि sec² x माइनस का 10² x = 1, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, नहीं लिखा, क्योंकि हर में 1 लिखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब एक इसके अलावा जो यहाँ पे जो दिया था और यहाँ एक अलग रूप बनकर आ गया है, यहाँ करते तो अंश बटे हर लगता, बट यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट इसका अवकलन हो सकता है। देखो कैसे करेंगे, y का dy/dx करते हैं, ये सभी जानते हैं, और इस जब कोई घात लगी हो उसको हमेशा x की पावर n कहो, घात है ना नीचे वाले x मान लो, तो x पूरा मान लिया और पावर n, x की पावर n, तो x की पावर n में होता क्या, घात पहले आती है, तो ये 2 पहले पहुंच जाएगा, 2 पहले आ गया, बचा है आगे जो लिखा लिख दो, 2 पहले आ गया और जो x है वो लिख दिया, क्योंकि x की पावर n में घात पहले आ गई, और जो लिखा वो लिखा, और घात में एक कम होता है, तो अगर 2 से कम करो एक तो 1 बचा, और घात 1 लिखनी जरूरी नहीं होती। इतना समझे ना। अब क्या होगा आगे, आगे देखो, इसको x की पावर n बनाया था, लेकिन ये मैंने x मान लिया था ना, इसलिए उस माने हुए पद का फिर से अवकलन करते हैं, तो sec x और माइनस में 10x, इसका फिर से करना अवकलन, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, 2 sec x माइनस में 10x, और यहां पर अवकलन किया तो sec का मालूम होगा sec x इंटू 10x होता है, और 10x का मालूम होगा sec² x होता है, अवकलन होने को तो हो गया है,
लेकिन कुछ हमें कॉमन भी दिख रहा है, तो इन दोनों में हमें सेक कॉमन दिख रहा है, तो चलो दोनों से सेक कॉमन कर लेते हैं। तो ये 2 बाहर लिखा, अगर दोनों में हमने सेक कॉमन किया तो सेक एक्स, इसको लिखो पहले सेक एक्स माइनस टेन एक्स। मैंने दोनों से सेक को कॉमन किया तो पहले तो 10 बचा है माइनस, और यहां लिखा है सेक। ध्यान से देख लो, सेक को कॉमन किया तो पहले 10 बचा है, 2 पावर थी तो सेक बचा। क्या दोनों एक जैसे लग रहे हैं? नहीं, हल्की सी कमी दिख रही है। क्या कि आगे पीछे लिखे हैं, अगर हम इससे माइनस भी कॉमन कर लेते तो सेक आता पहले और 10 आता बाद में, तो ये दोनों एक जैसे होकर होल स्क्वायर बन जाते। तो ये काम आपका है, दोनों से माइनस कॉमन कर लेना इन दोनों से, ठीक है। तो सेक एक्स माइनस का 10 बचेगा और यहाँ भी सेक माइनस 10 है, होल पावर 2 बन जाएगा। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में y बराबर लिखा है साइन की पावर 3। ओके, 18 था ये, और इसके तुरंत ही 19 में लिखा है। 19 में लिखा है y बराबर साइन x डिग्री। ध्यान रखना डिग्री लिखा है, इसको करके देखें कैसे करना है। ये छोटे से क्वेश्चन दिए, कोई बड़े से नहीं है। देखो y, तो y का अवकलन जैसे किया तो dy ओवर dx होता है। इतना क्लियर है? यहाँ भी घात लगी हुई है, और मैंने कहा था घात लगी हुई सभी क्वेश्चन को x की पावर n में आप ले जाया करो, तो ये भी x की पावर n का रूप है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन x का होल पावर 3, x की पावर n का रूप है ये। तो इस पूरे को ध्यान रखना, x माना है मतलब इसका दोबारा से भी अवकलन करना पड़ेगा। तो घात क्या होती है? घात पहले आती है और फिर क्या होता है, उसी में एक घात कम हो जाती है। तो 3 था, 2 घात बची, तो ये x की पावर n बन गया, ठीक है। याद रखो x की पावर n, x की पावर n का अवकलन कहीं भी कम आए तो घात पहले आती है और उसी घात में एक कम हो जाता है, वही मैंने यहां पर किया है। अब क्या होगा, चूंकि ये x माना है इसलिए माने हुए पद का फिर से अवकलन होता है। इतना क्लियर है? इसका तो अवकलन हो चुका है, बट ये घात मैंने यहां लगा दी। अब साइन का दोबारा से करना है, तो साइन का क्या होगा? कॉज। बस हो गया अवकलन, साइन का कॉज हो गया, अवकलन कंप्लीट हो गया। ओके, कुछ भी करना ही नहीं, बस x की पावर n का कॉन्सेप्ट यहां लगा हुआ है। अब इसको देखें, ये डिग्री में दिया है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 होता है, ठीक है। चलो यहां पर यही कर लेते हैं, y बराबर 1 डिग्री का मान है पाई अपॉन 180, तो फिर जब हम x डिग्री का मान निकालेंगे तो पाई x अपॉन 180 होगा। तो लिखें यहां पर पाई x अपॉन में 180। ओके, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा तो कर दिया। याद रखें इस चीज को जो बगल में लिखा हुआ है। ओके, अब क्या है, अब इसका बेटा हमें अवकलन करना, तो y का अवकलन dy ओवर dx होता है। साइन मान लो आगे वाला x है, तो साइन x है, आगे वाले को x मान लिया, x नहीं है, क्या है? पाई x अपॉन 180 x मान लिया। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? कॉज x, कॉज और आगे लिख दो x, ठीक है। और अवकलन किसका हुआ? जिसको हमने x माना है उसका दोबारा से करना पड़ा, पाई x अपॉन 180 का अवकलन दोबारा से किया, ठीक है। उसका अवकलन मैंने दोबारा लिखा। इतना ठीक है ना? साइन x मान लिया तो साइन का तो कॉज हो गया, लेकिन जो पाई x अपॉन 180 दिया उसका दोबारा से अवकलन लिखा है। देखो पाई x अपॉन 180 को वापस x डिग्री लिख सकते हैं, तो ये बन गया कॉज में x डिग्री। इसका अवकलन करना है, तो अवकलन अचर पद का तो होता नहीं है, अगर x दिया हो साथ में तो x वाले पद दिए हो तो केवल x का होगा, और x का अवकलन क्या होगा? 1। तो ये पाई अपॉन 180 इंटू 1, तो बस इस पाई अपॉन 180 को शुरुआत में कर लो, और यहां बचा है केवल कॉज
x डिग्री, बस यही dy ओवर dx का वैल्यू निकल के आ गया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इसने दिया 20 नंबर, इसके बाद 5.3 का काम खत्म। 20 क्वेश्चन है, 20 क्या लिखा, tan स्क्वायर पाई x अपॉन 6, पाई x अपॉन में 6, यहां पर इसको बाई ना करके fx के बराबर दे दिया और बोला गया है कि f डैश 2 का वैल्यू कितना होगा। f डैश 2 का मान पूछा गया है, f डैश 2 कितना होगा इसको बताना है। अभी आप सभी को y के रूप में लिखा करते थे y, तो ये भी जान लो आप कि y ही fx होता है। ठीक है, y हो चाहे fx हो, बात एक ही है, y ही fx है। तो सबसे पहले इसका हमने अवकलन किया, जैसे y का अवकलन लिखते हैं dy ओवर dx, उसी प्रकार जब fx का अवकलन करते हैं तो वहां पर डैश लग जाता है, f डैश x। ओके, अब यहां पर tan तो लिखा है लेकिन घात लगी हुई है, तो घात लगी क्वेश्चन को मैंने x की पावर n का रूप बनाने को कहा है, तो इसको x की पावर n का रूप बनाओगे तो इसमें घात पहले आती है, फिर घात पहले आने के बाद इसमें घात कम होती है, तो 2 में 1 कम करो तो 1 ही बचेगा और वो 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो x की पावर n, x हमने नीचे वाले सभी को माना है, इसलिए उसका दोबारा से हमें अवकलन करना पड़ेगा, tan पाई x अपॉन 6, उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो आगे देखो f डैश x, ये तो यही रहेगा, और ये जो लिखा उसको लिख दो 2 tan पाई x अपॉन में 6। अब tan इसका अवकलन करना, तो आगे वाले को फिर x मान लिया, tan x, x दिया नहीं x मान लिया है tan x, और tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर और x लगा दो जो लिखा है sec स्क्वायर x। तो फिर इसका दोबारा से करना है, dy ओवर dx में पाई x अपॉन 6 को लिखा, तो अब ये लिख दो जैसे का तैसा, 2 tan पाई x अपॉन 6 इंटू, यहां लिख दो sec स्क्वायर पाई x अपॉन 6। अब इसका करना है तो पाई बटे 6 तो अचर है, उसके साथ में x का होगा और x का होता है 1, तो सीधा पाई अपॉन 6 इंटू 1। ओके, पाई अपॉन 6 अचर है, इसलिए यहाँ 2 के पास इसको लेके आए तो 2 पाई अपॉन 6, और जो लिखा है सब जैसे का तैसा नोट कर दो। बस यही f डैश x निकल के आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने f डैश 2 पूछा है, डैश का तो मतलब है अवकलन करना, लेकिन 2 क्या कह रहा है कि x के स्थान पर 2 रख दो। अगर इस पूरे क्वेश्चन में x के स्थान पर 2 रख दें तो f डैश 2 निकल आएगा। चलो करते हैं, f डैश 2 x के स्थान पर 2 रख रहे हैं, तभी ये f डैश 2 बन रहा है। तो यहां 2 से 6 कट कर दो तो ये बचा है केवल पाई बाई 3, x के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो tan पाई बाई 6 इंटू 2, फिर इंटू में sec स्क्वायर, यहां भी लिखा है पाई बाई 6, बगल में x है तो इंटू 2, इतना क्लियर है। तो ये पाई अपॉन 3 रहेगा, 2 से 6 कट कर दो तो बचेगा tan पाई बाई 3। वही सेम काम यहां भी करना, 2 से 6 कट करना है तो ये भी बचेगा sec स्क्वायर पाई बाई 3। अब इनके वैल्यू पुटिंग कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में सभी की मान होते हैं, तो tan पाई बाई 3 माने tan 60, tan 60 का मान √3। इसी प्रकार ये sec 60 लिखा है, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 उसका उल्टा होता है, तो ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा है 2 का स्क्वायर, तो पूरा मिलकर 2 का वर्ग 4 पाई √3, यही बस आंसर हो गया 4 पाई √3 अपॉन 3। इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.3 आज कंप्लीट हो गया पूरा, कल से 5.4 चलेगा। इस क्लास को आप अच्छे से देखें, इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास को जरूर समझें, जरूर देखें और सभी क्लास को निरंतर देखते रहें। तो अब